मैंने रविंदर रैना से सिर्फ यही कहा कि सर आप उनकी बातों का जवाब दीजिए, जब आपके उनके सवाल खत्म हो जाएंगे तब हम कर लेंगे। हमने भी 10 मिनट वेट किया, 10 मिनट वेट किया पूरा उन सवालों का कि ये सवाल खत्म हो जाएं, फिर हम अपना जवाब अपना सवाल रखें। लेकिन हमारा सवाल को शायद रविंदर रैना जी जवाब नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वो डेली वेजर भी जानते हैं पिछले 9 साल में उनको कितने जवाब मिले हैं और क्या क्या आश्वासन मिले हैं और कितनी बातें डेली वेजर्स की जम्मू कश्मीर में हो रही हैं और कितने ही डेली वेजर जो है वो पक्के हुए हैं। लेकिन आप सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहूँगा आपसे। 2 बार जो है लाइव जो है वो कट गया, नेटवर्क की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। और मेरा सिर्फ यही आप सबसे ये कहना, विनम्र आपसे मैं एक प्रार्थना कर रहा हूँ कि शायद मुझे जर्नलिज्म नहीं आता है, इसलिए मुझे जर्नलिज्म सीखना पड़ेगा। लेकिन जिनको जर्नलिज्म आता है, मेरा उनसे भी सवाल यही रहेगा कि आपके मीडिया के एक किसी जूनियर, मैं जूनियर हूँ, मेरे को 4 साल तो हो गए, लेकिन मैं आज भी जूनियर ही अपने आप को मानता हूँ और हमेशा मानते रहूँगा, चाहे मुझे 30 साल हो जाएं, चाहे मुझे 40 साल हो जाएं, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं, कोई सीनियर नहीं, कोई जूनियर नहीं। पत्रकार सिर्फ पत्रकार है, वो सीनियर नहीं, वो जूनियर नहीं। पत्रकार सिर्फ पत्रकार है, उसको यूँ बांट देना सीनियर और पत्रकार और जूनियर पत्रकार। मेरा सवाल डेली वेजर्स को था, लेकिन मुझे सिला ये मिला है, मैं वहाँ पर बीजेपी के ऑफिस में रविंदर रैना जी का ये कहना कि मैं जर्नलिज्म नहीं कर रहा था, मैं गुंडागर्दी कर रहा था। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मैं आप सबसे, मेरा सवाल रविंदर रैना जी से नहीं है, मेरा सवाल डेली वेजर से है, अपने भाइयों से, कि क्या आपका सवाल पूछना गुंडागर्दी है? क्या आपका सवाल पूछना गुंडागर्दी है? ये मेरे माइक के 2 हिस्से कर देना, ये क्या है? हमारी एंट्री बीजेपी ऑफिस में बंद कर दी गई, जिस तरह मैंने आपको पहले भी सुना, और आपने शायद, अगर वो वीडियो चल रहा हो, वो लाइव चल रहा हो, क्योंकि वो लाइव रविंदर रैना जी ने डिलीट कर दिया और उन्होंने कहा कि इसके फ़ोन में देखो इसने कुछ लोड तो नहीं किया। लेकिन मैंने कुछ लोड नहीं किया, क्योंकि मेरा कैप्शन चल रहा था और हमारी आदत नहीं है कि हम कुछ भी ऐसा बिना बताए हुए जो है वो रिकॉर्ड करें। हमें जर्नलिज्म पता है कि हमें जर्नलिज्म कैसे करना है। हमने अगर किसी से सवाल पूछना है तो हमने कैप्शन डाला है और वही सवाल पूछा है। कैप्शन डालकर, लिख कर कुछ और, कोई और सवाल नहीं पूछा हमने सिर्फ वही सवाल पूछा जो हमारे कैप्शन में लिखा था। अब रविंदर रैना जी सवाल नहीं देना चाहते थे, जवाब नहीं देना चाहते थे तो बोल देते। मैंने सिर्फ यही कहा कि हम बीजेपी के ऑफिस में आए थे, हमने डेली वेजर का सवाल जो है पूछा था, लेकिन रविंदर रैना जी बिना सवाल का जवाब दिए हुए जब वो जा रहे थे, इतनी बात ही कर रहा था, तो रविंदर रैना जी बड़े गुस्से में आए। उन्होंने मेरे कैमरामैन से मोबाइल छीना, उन्होंने इस माइक को पकड़ा, इस माइक के लीड के 2 टुकड़े कर दिए और अपने ऑफिस में कहा कि इनकी एंट्री जो है वो बीजेपी ऑफिस में बंद कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर रैना जी आपका, हमें जर्नलिज्म सिखाने के लिए और हमें ये सिला देने के लिए, डेली वेजर्स के लिए सवाल पूछने के लिए। अब शायद हम कभी डेली वेजर का सवाल जो है वो नहीं पूछ पाएंगे, क्योंकि आज के बाद हम बीजेपी के ऑफिस में, बीजेपी ऑफिस में एंट्री बंद हो या ना हो, लेकिन आज के बाद हम बीजेपी ऑफिस में नहीं जा पाएंगे, जहां पर बीजेपी के लीडर्स नेता को अगर पत्रकार से वो हमें जो है वो सिखा रहे थे। मैंने तो सिर्फ सवाल पूछा था, मैंने उनको ज़बरदस्ती नहीं की। जब उन्होंने कहा कि इनसे सीनियर जर्नलिस्ट आपके सामने खड़ी हैं, उनका जवाब देने दीजिए, तो मैंने, आपने शायद लाइव में सुना होगा, मैंने रविंदर रैना से सिर्फ यही कहा कि सर आप उनकी बातों का जवाब दीजिए, जब आपके उनके सवाल खत्म हो जाएंगे तब हम कर लेंगे। हमने भी 10 मिनट वेट किया, 10 मिनट वेट किया पूरा उन सवालों का कि ये सवाल खत्म हो जाएं, फिर हम अपना सवाल रखें। लेकिन हमारा सवाल को शायद रविंदर रैना जी जवाब नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वो डेली वेजर भी जानते हैं पिछले 9 साल में उनको कितने जवाब मिले हैं और क्या क्या आश्वासन मिले हैं और कितनी बातें डेली वेजर्स की जम्मू कश्मीर में हो रही हैं और कितने ही डेली वेजर जो है वो पक्के हुए हैं। लेकिन आप सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहूँगा कि शायद अब कोई ऐसा मुकाम मुझे ना मिल पाए कि मैं आपकी आवाज़ जो है वो किसी भी सत्ताधारी नेता से पूछ सकूँ। लेकिन आप मुझे बता दीजिए, क्या मेरा जर्नलिज्म खराब है? क्या मेरे जर्नलिज्म में कहीं गुंडागर्दी आपको दिखी है? क्या मेरे जर्नलिज्म में मैंने कभी किसी ज़बरदस्ती किसी नेता को पकड़कर, उसका रास्ता रोककर, उसके आगे खड़े होकर उसको जाने का समय नहीं देना, उसके कमरे में घुस जाना, क्या कभी आपने मेरे सामने, मेरे साथ कभी ऐसा जर्नलिज्म मेरे को करते हुए देखा है आपने? अगर देखा है तो सच में मैंने गुंडागर्दी की है, और अगर आपने नहीं देखा तो आप ही मेरी जर्नलिज्म को क्या मानते हैं, ये कमेंट में आप बताएं कि क्या मैंने आज तक, जब से ये मैंने माइक पकड़ा है,
मेरी हमेशा यही कोशिश रही कि मैं शायद किसी गरीब की आवाज़ बन सकूं, शायद कुछ ऐसे बेजुबान की आवाज़ बन सकूं जो शायद नहीं बोल पा रहा, जो प्रशासन तक अपनी आवाज़ नहीं पहुंचा पा रहा, जो सत्ता तक अपनी आवाज़ नहीं पहुंचा रहा। और बेबाकी से मैंने अपना काम किया है। मैं जानता हूं और मेरा भगवान जानता है कि मैंने कितनी बेबाकी से काम किया है। और जो व्यूअर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो आज चाहते हैं कि मैं भी उनकी आवाज़ बनूं, ये उन सब के लिए है। ये सिला मुझे नहीं मिला, ये आप सबको सिला मिला है, ये आप सबको सिला मिला है। और मैं चाहूँगा कि ये सिला अब किसी और को ना मिले, इसलिए बीजेपी ऑफिस में आज के बाद हम आपको नहीं दिखेंगे। ये मेरा वादा रहा आपसे, क्योंकि जो सत्ताधारी लोग सवाल का जवाब नहीं देना चाहते, वो वही सवालों का जवाब देना चाहते हैं जो उनके लिए अच्छे हैं, और वही सवाल उनसे पूछे जाते हैं जो उनके लिए अच्छे हैं। तो मैं ऐसी पत्रकारिता मैं नहीं करना चाहता, और मैं नहीं चाहता कि मैं कभी बीजेपी के ऑफिस में है जो दोबारा जो है कभी जाऊँ। इसलिए रविंदर रैना जी को हमारा आखिरी सलाम। और डेली वेजेस के लिए अब हम रविंदर रैना जी से सवाल नहीं पूछेंगे। अब अगर सवाल पूछेंगे तो सिर्फ केंद्र सरकार से पूछेंगे, एलजी मनोज सिन्हा से पूछेंगे, और उन डेली वेजेस के पास जाकर हम पूछेंगे कि आखिर आपके लिए हमने जितनी आवाज़ उठाई, उस आवाज़ में, उस जर्नलिज्म में कितनी गुंडागर्दी थी। आप अपना सुझाव दीजिए, मेरे जर्नलिज्म को तोलिए और मुझे बताइए कि क्या मैं सही जा रहा हूं और गलत जा रहा हूं। अगर मैं गलत जा रहा हूं तो मुझे आप बता दीजिए कि हरमीत जी आपको जर्नलिज्म नहीं आता, आपको दूसरे जर्नलिस्ट से सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सवाल हमारे पूछते हो। आप हमारे सवाल मत पूछिए, आप नेता के सवाल पूछिए। लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं नेता के सवाल नहीं पूछ सकता। मैं जनता के सवाल पूछने के लिए मैंने माइक पकड़ी है, और मैं जनता के ही सवाल पूछता रहूँगा।